Let's see this question. Major form of nitrogenous waste excreted by the animals is or are ammonia, यूरिया, यूरिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों यहाँ पर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट दिए हुए हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है, हमारे बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस हो रही हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोटीन का डाइजेशन हुआ है, या फिर प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में, या फिर न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के टाइम पर जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उनको हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग टाइप में, अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सब प्रोड्यूस होंगे बच्चों। तो सबसे फर्स्ट हमें दिया हुआ है अमोनिया। तो अमोनिया किसके अंदर प्रोड्यूस होगा? अमोनिया हमें मिलेगा मैनी बोनी फिशेस एंड एक्वेटिक एम्फीबियंस। ठीक है, इनके अंदर अमोनिया जो है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है यूरिया। तो यूरिया जो है, यदि आप यूरिया देखेंगे, यूरिया किसके अंदर मिलेगा? तो यूरिया हमें मिलेगा एम्फीबियंस के अंदर। एम्फीबियंस भी कौन से बच्चों? जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस है, ठीक है, जो लैंड पर मिलते हैं, उन एम्फीबियंस के अंदर हमें यूरिया एज अ मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा है? मैमल्स। तो मैमल्स के अंदर भी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? यूरिया मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मिलेगा, मेन एक्सक्रीटरी वेस्ट के फॉर्म में मिलेगा। फिर दे रखा है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड किस में मिलेगा बच्चों? यूरिक एसिड यहाँ पे मिलेगा हमें बर्ड्स एंड किस में मिलेगा बच्चों? रेप्टाइल्स के अंदर। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स के अंदर मिलेगा। प्लस टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स के अंदर भी मिलेगा। और यदि आप एक्वेटिक इंसेक्ट्स की बात करोगे, तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स यहाँ पे आएंगे जो अमोनोटेलिक होंगे। ठीक है बच्चों, दैट मीन्स यदि आप नाइट्रोजनस वेस्ट की बात करेंगे, तो ये तीनों ही मेन नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे। तो बेटा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। मेन फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल्स आर। तो तीनों ही मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो डिफरेंट कैटेगरी या डिफरेंट फाइलम ऑफ एनिमल्स में एक्सक्रीट किए जाते हैं, अलग अलग फॉर्म में एक्सक्रीट किए जाते हैं। जैसे यदि अमोनिया की बात करेंगे, तो अमोनिया जो है डिफ्यूज होके, अमोनियम आयंस के फॉर्म में डिफ्यूज होके मेनली एक्सक्रीट किया जाता है। यूरिया जो है मेनली ये लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में रिलीज होगा। और यूरिक एसिड जो है ये मेनली ये वाटर कंजर्विंग फॉर्म में, या फिर हम बोलते हैं पैलेट के फॉर्म में रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।